अब टेंशन नहीं अकाउंट्स मैनेजमेंट की, क्विक बुक्स प्राइवेट लिमिटेड है ना। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि रूस और अमेरिका अब करीब आ रहे हैं। रूस और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे में इस बड़े बदलाव से यूक्रेन समेत यूरोप के कई देश टेंशन में हैं। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसने कई देशों को परेशान कर दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए यूएनएससी में अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया और सबसे खास बात यह है कि रूस ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब तक दुनिया ने देखा कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रूस और अमेरिका के बीच बहुत कुछ बदल रहा है। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूस के बीच बैठक हुई जिसमें युद्ध को खत्म करने से लेकर आपसी रिश्तों को बेहतर करने पर सहमति बनी। हालांकि इस बैठक में लिए गए किसी भी फैसले को मानने से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है क्योंकि यूक्रेन को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। इन सब के बीच पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से यूक्रेन बुरी तरह से भड़का हुआ है। आपको बताएं तो रूस ने युद्ध के समय यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका इन इलाकों से बड़े पैमाने पर खनिजों का खनन करना चाहता है। ऐसे में रूस ने इन इलाकों में खनिजों के खनन की अनुमति अमेरिका को दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी कंपनियां रूस से आकर्षण व्यापारिक सौदे अब कर सकती हैं और यहां तक कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में दुर्लभ धातुओं के खनन में भी मदद कर सकती हैं। पुतिन ने अपने इस बयान के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश दिया है कि उनके साथ बेहतर संबंधों से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप कुर्सी संभालने के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात वो लगातार कर रहे हैं और अमेरिका का विदेशी मदद पर होने वाले खर्चों को भी वो कम कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन के इस ऐलान के बाद जेलेंस्की बेहद गुस्से में है। एक दिन पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल करवाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि इसके लिए अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े तो वो राष्ट्रपति पद भी छोड़ सकते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन 5 और यूरोपीय देशों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन को ना रोका गया तो वो 5 यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में यूरोप और अमेरिका के बीच भी मतभेद जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इसी महीने सऊदी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें किसी भी यूरोपीय देश को नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से यूरोप के कई देश भी अमेरिका से नाराज दिखे। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठ पकड़ लिया। खास बात यह है कि दर्जनों पत्रकारों और मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने ट्रंप के झूठ को ठीक भी किया। ट्रंप ने दावा किया था कि यूरोप यूक्रेन को पैसा उधार दे रहा है और अपना पैसा वो वापस भी ले रहा है, जबकि ये अमेरिका है जिसने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असली पैसा दिया है। अमेरिका जिस तरीके से रूस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, इसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के लिए नाटो का रास्ता और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।